अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सही कह रही है वैसे मेरी बेटी। हम एक काम करते हैं पारो, हम फटाक से अंदर चलते हैं कोर्ट के अंदर। अंदर ना 2 वकील अंकल हैं, वो लोग मुंह से बहुत फाइट करने वाले। ओके, जैसे उनकी फाइट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब वापस घर चलेंगे रोहन के पास। ओके ओके डैड। आप लोग अंदर आ जाइए, कोर्ट का टाइम हो चुका है। चलें पारो। पारो, 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 माँ है यहाँ पे। हाँ, माँ है यहाँ, डरना मत। कार्यवाही शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, मैं रजत तिवारी ओबराय फैमिली का केस लड़ रहा हूँ। और मैं मनोज दुबे, मेरी मासूम मुवक्किल बच्ची पारो की तरफ से, इनकी माँ लक्ष्मी की तरफ से। शुरू कीजिए कार्यवाही। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि यह केस एक बहुत ही प्यारी बच्ची पारो, जिसकी उम्र महज 6 साल है, उसके ऊपर है। हम सबके परिवार में बच्चे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। हम जानते हैं कि बच्चे कितने मासूम और सच्चे होते हैं। और शैतान भी। पूरा बोलिए मनोज दुबे जी। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड बीच में बोलने के लिए। इससे पहले कि दुबे जी एक अलग सी पिक्चर बनाकर कोर्ट में पेश करें, मैं कहना चाहूंगा बच्ची बहुत ही शैतान है और मेरी इस बात से ओबराय परिवार एग्री करता है। एग्री करता है? बच्चे ने कुछ गलती की है, ऐसी शैतानी मासूम बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन हर बार ओबराय परिवार ने इसे समझाया और छोड़ दिया, लेकिन इस बार जो इसने शैतानी की है उसने सारी हद पार कर दी। लेकिन ये बात मिस्टर दुबे जी बताना भूल गए। भूला नहीं तिवारी जी, आप बीच में बोल पड़े, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। जज साहिबा, पारो ने बचपने से भरी एक शैतानी की है, और बचपना तो बचपना होता है, और अगर बच्चे वो करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई गलत मकसद नहीं होता है। और वे बचपना बच्चे ही तो करेंगे ना, और पारो ने भी ऐसा ही एक बचपना किया और बचपने भरी शैतानी ने सारी हदें पार कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नीलम ओबराय को मारने की कोशिश न की हो। प्लीज, क्या बोल रहे हैं आप? अरे बच्ची है वो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई कोशिश नहीं किया, उसने किसी को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। आपको अंदाजा भी, आप क्या इल्जाम लगा रहे हो उस पर? आपको अंदाजा है कि आप कहां पर हैं? आपको अंदाजा है कि यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है? ऑफ कोर्स चल रही है। किस इल्जाम में? इल्जाम यह है कि इस बच्ची ने नीलम ओबराय को मारने की कोशिश की। मान लिया कि इस बच्ची को नहीं पता कि मारना क्या होता है, कोई मर गया नहीं मालूम इसे, बट इसे ये तो पता था कि ये नीलम ओबराय को चोट पहुंचा रही। नहीं, गलत है ये। वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मेरी बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बहुत छोटी है। एक्सक्यूज मी जज साहिबा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस तरह डिस्टर्ब करना अलाउड है क्या? कोई भी कभी भी खड़े होकर कुछ भी बोलने लगेगा यहाँ? मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि वो इतनी छोटी है, उसे तो पता भी नहीं है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम भी अपनी बहन की तरफ से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है।
वो तो हॉस्पिटल में है, बेहोश हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं वो। आप लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, तो कृपया करके कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए, वरना ये अदालत आप लोगों को बाहर भी कर सकती है। फिर बाकी की जानकारी आप अपने रिश्तेदारों से लीजिएगा। तो बताइए, यहाँ से बाहर जाना पसंद करेंगे या अदालत की गरिमा बनाए रखना? कार्यवाही आगे शुरू कीजिए। जज साहिबा, जो इल्जाम पारो पर लगाया जा रहा है वो इतना संगीन है कि उसकी उम्र को देखकर कोई भी कहेगा कि ये लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात। और उसमें अभी उतनी समझ ही नहीं है कि वो किसी से गुस्सा होके उसे जान से मारने की कोशिश करेगी। लेकिन इसने ऐसा किया है तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। माय लॉर्ड, बच्चों के लिए एक अलग कानून बनाया गया है और ऐसे बच्चों के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया जाए, क्योंकि इस बच्चे में टेम्परामेंट इश्यू है और व्यवहार में गुस्सा और नफरत है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यही सच है और इससे पहले ये बच्ची नीलम ओबराय से काफी बार झगड़ा कर नहीं, चुकी ये है। सरासर झूठ है। ये सच है और ये अदालत के सामने आ भी जाएगा। माय लॉर्ड, मैं स्पेशल ऑफिसर सुषमा जी को आपके सामने बुलाना चाहता हूं। अब ये खुद ही बताएंगी कि पारो ने ये बात मानी है कि नहीं कि वो नीलम ओबराय से नफरत करती है। अरे पर उससे क्या होता है, वो बच्ची है। उसने बातों बातों में ऐसा बोल दिया होगा, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच में किसी को चोट पहुंचाना चाहती है। मैम, वो बहुत छोटी है। बच्चे तो बोल देते हैं ना कुछ भी। वो बस बातों बातों में उसने बोल दिया। वो What do you mean बच्चा है? हाँ, बच्चा है तो कुछ भी करेगा। वाह, इसका बच्चा है तो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से भुगतना तो हमें पड़ा है ना लक्ष्मी। I know कि मेरा ऐसे बोलने से मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैं ये सब बोल रही हूँ। शायद आप भी नाराज हो जाएंगी क्योंकि मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी सास मेरी माँ से बढ़ के है मेरे लिए, और आज वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, वो भी इस पारो की वजह से। प्लीज इसकी जो भी सजा होती है, जो भी तरीका होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी सही तरीका है, आप प्लीज वो सजा आप इस बच्ची को दीजिए, क्योंकि आज मेरी माँ की इस हालत की जिम्मेदारी ये पारो है, क्योंकि पारो ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। मलिष्का, प्लीज अब चुप हो जाओ, एक शब्द और नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। देखो, मैंने कहा था ना मुझसे नाराज होंगे। ऋषि प्लीज, तुम्हें जो बोलना है ना तो मुझे बोलो, लेकिन वो मेरी माँ है, और शादी के बाद एक लड़की को नई जिंदगी उसकी सास ही तो देती है ना। और आज मेरी वही सास अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, तो मैं भी उनके न्याय के लिए लड़ूंगी। अगर ये लक्ष्मी अपनी बेटी के लिए लड़ सकती है जबकि वो गलत है, तो मैं भी लड़ूंगी अपनी माँ के लिए आखिरी सांस तक। गॉड फॉरबिड, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो ना तो हम उन्हें सुन पाएंगे, ना कभी देख पाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।